त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम उपभोक्ता की बचत, अर्थात उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता की जो बचत है, इसकी व्याख्या करने से पहले या इसकी परिभाषा को जानने से पहले यहाँ पर सबसे पहले यह समझते हैं कि उपभोक्ता की बचत नाम का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया। तो उपभोक्ता की जो बचत शब्द का प्रयोग या अवधारणा दुनिया के सामने सबसे पहले रखी आर.के. ड्यूपिट ने 1844 में। आगे चलकर प्रोफेसर मार्शल हुए और उनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल के द्वारा उपभोक्ता की बचत जो नियम है उसकी विधिवत रूप से व्याख्या की गई। इसलिए इस नियम को बनाने का जो श्रेय जाता है वह प्रोफेसर मार्शल को जाता है। अगला आता है प्रोफेसर बोल्डिंग। ये जो बोल्डिंग है ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए हैं और इन्होंने उपभोक्ता की बचत के स्थान पर क्रेता का आधिक्य नाम दिया है या बायर्स सरप्लस का नाम दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीन बातें आ गई कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सबसे पहले आर.के. ड्यूपिट के द्वारा दुनिया के सामने रखी गई। उसके बाद एक नियम के रूप में उसका जो प्रतिपादन किया गया वह प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया और उन्होंने इसके लिए नाम दिया उपभोक्ता की बचत। अगला प्रोफेसर बोल्डिंग हुए आधुनिक अर्थशास्त्री। उन्होंने उपभोक्ता की बचत के स्थान पर क्रेता का आधिक्य या बायर्स ऑफ सरप्लस इसे कहा है। अब आता है उपभोक्ता की बचत की परिभाषा। तो उपभोक्ता की बचत की क्या परिभाषा है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जो कीमत देने के लिए तैयार रहता है और वास्तव में जो कीमत वह देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब इसको यहां पे एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि माना कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता क्या करता है, एक जैकेट लेने का क्या करता है, मन बनाता है और वो जैकेट उसे लगता है कि उसको 3000 रुपए में प्राप्त होगी। ओके, और वह मार्केट जाता है और वही जैकेट उसको मार्केट के अंदर 2500 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर उपभोक्ता की जो बचत होगी 3000 में से 2500 रुपए घटा देंगे, तो इस प्रकार से 500 रुपये ही उसको बचत के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि उपभोक्ता जैकेट खरीदने का मन बनाता है और वह 3000 रुपए देने के लिए तैयार है। ओके, लेकिन जब मार्केट में वो जाता है और वही जैकेट उसको 2500 रुपए में मिलती है, तो कीमत देने के लिए तैयार था 3000 रुपया, लेकिन जैकेट कितने मिली 2500 रुपए में। तो इस प्रकार से देखिए वो 3000 रुपए देने के लिए तैयार था और जैकेट मिली उसको 2500 रुपए में, तो इन दोनों का अंतर निकला 500 रुपया। तो यही कहलाता है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत के बाद अब आता है उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं, अर्थात प्रत्येक जो सिद्धांत होता है उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। इसी प्रकार से उपभोक्ता की बचत की कुछ मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहला है पूर्ण प्रतियोगिता। तो जो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा है वह पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि सभी वस्तुओं की जो कीमत होती है वो एक समान रहती है और बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। दूसरा आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से ज्यादा इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है। उसे तुष्टि गुण, उपयोगिता बोलो चाहे तुष्टि गुण है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी, बात एक ही है, तो उसको घटते क्रम में प्राप्त होती है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम H. गोसेन के द्वारा दिया गया है। तो इस नियम का वीडियो पहले से हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अगला आता है मुद्रा में मापनीय। मार्शल ने क्या कहा कि जो ये तुष्टि गुण है उसको हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं। अर्थात आपने एक नारंगी ली 5 रुपए की, तो आपको कुल तुष्टि गुण कितना मिला, 5 रुपया मिला। तो उसका कहने का मीनिंग है कि उपभोक्ता की जो बचत हो रही है उसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। अगला आता है सभी वस्तुओं की कीमत समान। कि बाजार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका प्राइस क्या होता है, इक्वल होता है, एक समान होता है। अगला आता है इकाइयों का समरूप होना। अर्थात वह जिन वस्तुओं का उपभोग करता है वह समान होनी चाहिए, आकार में, प्रकार में, स्वाद में वो एक जैसी होनी चाहिए। अगला आता है कि जो उपभोक्ता है उसकी जो रुचि है, उसका स्वभाव है वो स्थिर होना चाहिए। अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कब, कि जब वह किसी वस्तु को परचेज कर रहा है। अगला आता है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र होती है और उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। ये मार्शल ने कहा कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। सेब है तो अलग है, ठीक है, तो नारंगी है तो अलग है, तो पपीता है तो अलग है, ठीक है, अमरूद है तो अलग है। तो इसमें उन्होंने कहा कि एक वस्तु की अगली कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है। नेक्स्ट है कि मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहता है। इन्होंने माना कि मुद्रा का जो सीमांत तुष्टि गुण है वो हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता था, एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान्यताओं के बाद अब आता है कि अब इसको तालिका के द्वारा हम व्याख्या करेंगे कि जो उपभोक्ता की बचत है वो तालिका पर किस प्रकार से आएगी। तो माना कोई उपभोक्ता है और वो मार्केट से 5 किन्नू खरीदता है। किन्नू मीन्स क्या होता है, किन्नू एक फल है, जैसे नारंगी होती है तो नारंगी प्रजाति का ही एक फल है, उसका स्वाद लगभग नारंगी जैसे ही होता है। तो वह 5 किन्नू खरीदने का मन बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने किन्नू की इकाइयां यहां पर दे दी। अर्थात उसने कितने किन्नू उसने मार्केट से परचेज किए, 1 2 3 4 5। दूसरा कॉलम है सीमांत उपयोगिता का, वह मूल्य जो उपभोक्ता देना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रुपये में। और वास्तविक कीमत जो वह देने के लिए तैयार है यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। और उपभोक्ता की बचत आगे चलकर अगला कॉलम बनेगा। तो 1 2 3 4 कॉलम आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो पहला जब किन्नू क्या करता है, मार्केट से खरीदता है, ठीक है, तो वह उसकी कीमत 50 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन वह किन्नू उसको 10 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। तो उपभोक्ता की बचत कितनी होगी कि 50 रुपए देने के लिए तैयार था, रेडी था, और 10 रुपए उपलब्ध हो जाती है। कितनी अच्छी बात है। तो 50 में से 10 रुपए घटा देंगे तो 40 रुपए उसके क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा किन्नू लेता है और मन बनाया उसने, या उसको ज्ञात है या उसका अनुमान है कि वह 50 रुपए की जगह 40 रुपए में उपलब्ध होगा, और उसको देने पड़ते हैं 10 रुपया। तो बचत कितनी होगी, 40 रुपए में 10 घटा दीजिए 30, ठीक है, और फिर 20, फिर 10, और इसी प्रकार से 10 में से 10 गया 0। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत क्या होगी, 40, 30, 20, 10 और 0। तो उपभोक्ता की बचत को निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है, और घटाते चले जाना है। अब देखिए जब 5वां जो किन्नू वो परचेज करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 10 रुपया है, ठीक है, और उसकी कीमत भी 10 रुपया है। इसलिए से 10 में से 10 निकाल देंगे तो 0, अर्थात रेट भी उतना ही है, ठीक है, रेट भी उतना ही है और देने के लिए उतना तैयार था। तो दोनों को माइनस कर दे तो 0। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे कि उसको कुल मिलाकर कुल तुष्टिगुण कितना प्राप्त हुआ। तो मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल यूटिलिटी निकल कर आता है 150 आ गया। ओके, इस प्रकार से वास्तविक कीमत जो उपभोक्ता ने दी सबको जोड़ देंगे तो 10 पंजे 50 की प्राप्त हुई। तो उपभोक्ता की बचत कितनी हुई, टोटल 150 में से 50 घटा देंगे तो 100 क्या होगी, उपभोक्ता की बचत होगी रुपये में। ये इसी को हम जोड़ देंगे तो 100 रुपये हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे उपभोक्ता 150 रुपये देने के लिए तैयार था, लेकिन
ये 5 किन्नू उसको 50 रुपए में उपलब्ध हो जाते हैं तो 100 रुपए उसके बच जाते हैं। तो यही उपभोक्ता की बचत होती है। इस प्रकार से अलग अलग से हम इसको निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे इसको, कि जो उपभोक्ता की बचत होती है, उपभोक्ता की बचत, ठीक है, शॉर्ट में जगह बराबर टोटल यूटिलिटी माइनस पी मल्टीप्लाई एन। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम उपभोक्ता की बचत को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसी में देख लेते हैं अभी कि टी यू टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी यहां पर इतनी प्राप्त हुई, कुल तुष्टिगुण या कुल उपयोगिता उपभोक्ता को 5 किन्नुओं को लेकर 150 आती है। तो यहां पे लिख देंगे 150 माइनस एक इकाई की, अर्थात एक किन्नू का जो प्राइस है वह 10 रुपया है। ओके, 10 रुपया है। नंबर ऑफ आइटम, अर्थात उसने कितने किन्नू खरीदे, उसने 5 किन्नू खरीदे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से 150 ऋण ये हो गया 10 पंजे 50। तो उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई, 150 में से 50 घटा देंगे तो 100 रुपीज जो हुआ वो उपभोक्ता की बचत निकल कर आ गई, जो यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है तालिका के बाद अब इसका रेखा चित्र कैसे बनाया जाएगा। अर्थात एक तरीका तो ये है कि हम तालिका के द्वारा उपभोक्ता की बचत को इस प्रकार से दर्शाएंगे, और अगला आता है कि इसको फिगर पे कैसे लेंगे। तो फिगर पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेखा चित्र बनाएंगे। ठीक है, इस पे लिखेंगे y, ये हो गया हमारा x अक्ष, और ये हो गया हमारा हो। तो यहाँ पर जो नीचे का हमारा जो टाइटल होगा वो होगा किन्नू की इकाइयां, अर्थात कितने किन्नू उसने खरीदे, तो किन्नू की इकाइयां, तो उसने कितनी इकाइयां खरीदी हैं, उसने खरीदी हैं 1 से लेकर 5 इकाइयां। तो इस रेखा को हम 1 2 3 4 और 5 बराबर भागों में बांटेंगे और लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से इस रेखा को हमने 5 बराबर भागों में स्केल की सहायता से डिवाइड करना है। अब इसके बाद जो ये y अक्ष है इस पे हम दर्शाएंगे क्या, ये जो सीमांत उपयोगिता हमारी लिखी है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं तुष्टि गुण, इस पे लिखेंगे तुष्टि गुण, और साथ में ये अगली चीज को दर्शाएगा क्या, कीमत। दोनों चीजों को यह रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि न्यूनतम संख्या है 10 और अधिकतम संख्या है 50। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस रेखा को 5 बराबर भागों में 1 2 3 4 और 5 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे यहाँ से 10 20 30 40 50। ओके, 10 20 30 40 और 50। इस प्रकार से हमारे दोनों जो अक्ष हैं, एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और यह हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है, इसका टाइटल हमने लिख दिया और इसका टाइटल भी यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों का संबंध देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब पहला किन्नू क्या करता है, वो परचेज करता है, तो उसके लिए वो क्या है 50 रुपए देने के लिए तैयार है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 50 आ गया। ओके, और इसके ठीक यहाँ पे एक पहला वाला किन्नू देने के लिए यहाँ पे तैयार है। उसके बाद दूसरे के लिए वो 40 रुपए देने के लिए तैयार है, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके ठीक यहाँ पे लाएंगे इसको। ठीक, तीसरा किन्नू के लिए वो 30 रुपीज देने के लिए तैयार है, तो इस प्रकार से 30 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। और इसी प्रकार से चौथे किन्नू के लिए वह 20 और 5वें किन्नू खरीदने के लिए वह यहाँ पर 10 रुपए देने के लिए तैयार है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, रेखा चित्र तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैं इसको शैडो कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये शैडो वाला जो भाग है ये बता रहा है उपभोक्ता की बचत को। इस प्रकार से ये हो गया क्या,
उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत। कौन? ये शैडो वाला। और ये 10 रुपया, क्योंकि वह प्रत्येक किन्नू के लिए 10 रुपये क्या करता है? देता है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है नीचे वाली, ठीक है, इसको माने प्राइस मान ले तो कितना प्राइस देता है वो? 10 रुपया। तो वास्तविक कीमत कितना दे रहा है? तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा वास्तविक कीमत, वास्तविक मूल्य जो वो क्या देता है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य कितना देता है वो? प्रत्येक किन्नू के लिए 10 रुपए देता है। ठीक है, तो यहां से ये प्राइस लाइन यहाँ की नीचे आ गई, तो इतना देता है। और इससे ऊपर उसको क्या होती है? बचत प्राप्त होती है। तो जो सबसे बड़ा बार है, बार मीन्स होता दंड, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो इससे उसको सबसे ज्यादा बचत प्राप्त हो रही है। दूसरा जो बार है, दंड है, इसकी ऊंचाई कम है, तो इससे कम क्या हो रही है? बचत प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से उसकी बचत क्या हो रही है? लगातार घटती चली जा रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत को पहले तालिका और उसके बाद डायग्राम की मदद से क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तालिका है उसका ही यह क्या है? डायग्राम है, चित्र रूप में प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से यह हुआ उपभोक्ता की बचत। तो इस टॉपिक में मैंने आज आपको क्या बताया? उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, उसकी विधिवत रूप से व्याख्या किसने की, आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर बोल्डिंग ने उपभोक्ता की बचत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है, कि जो कीमत वो देने के लिए तैयार रहता है लेकिन वास्तव में जो वह कीमत देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। माना जैसे इसमें मैंने उदाहरण बताया कि कोई व्यक्ति बाजार में जाता है और उसे अनुमान है कि मैं 3000 में जैकेट लूंगा, लेकिन वह जैकेट उसको कम दाम पे 2500 रुपये मिल जाती है। तो इस प्रकार से 500 रुपये की उसकी जो बचत होती है वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको मान्यताएं बताई कि उपभोक्ता की बचत की कौन कौन सी मान्यताएं होती है, अर्थात यह नियम तभी फॉलो होगा जब इन मान्यताओं पर खरा उतरेगा, अर्थात इन मान्यताओं को मानना ही मानना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से इसकी तालिका बनेगी, और तालिका बनाने के बाद यहाँ पे बताया कि उपभोक्ता किस प्रकार से 5 नारंगियां खाकर बचत करता है। ओके, उसके बाद उसका डायग्राम बनाया। तो इत्यादि बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई, और यहीं पे आपसे एक प्रश्न ले लेते हैं जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया?